आपके अपने चैनल गुप्ता रिपोर्टिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखते हैं गुप्ता जी का ताजा विश्लेषण जो नवीनतम खबरों पर आधारित है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द गुप्ता रिपोर्टिंग। आज हमारे साथ है अरविंद जी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है जो अभी एक नई घटना हुई है में नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया है। किस तरह की वो मिसाइल है, कितनी इसकी मार क्षमता है, क्या क्या असर पूरे विश्व पर उनके पड़ सकते हैं। अरविंद जी स्वागत है। जी अरविंद जी बताइए कि सबसे पहले किस मिसाइल का टेस्ट किया है किम जोंग? देखिए, इंट्रा कॉन्टिनेंटल मिसाइल ICBM मिसाइल जी जो कि न्यूक्लियर हेड्स को ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम मिसाइल है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसी साल 2026 में वो 7 मिसाइलों के टेस्ट कर चुका है। 7 मिसाइलों का? जी, इसी की वजह से पूरे हलचल जो है जापान और साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। और उन्होंने अपनी बचाव के लिए अपने जो आयरन डोम जैसे इसका है इजराइल का, इसी तरह के उन्होंने इंटरसेप्ट करने के लिए अपने हथियार भी तैनात कर दिए हैं। साउथ कोरिया ने वहां पे इतनी टेंशन है। तो इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वो कौन सी आपने एक साउथ कोरिया बताया, इसके अलावा और कौन सा देश है जिस पर सबसे ज्यादा अटैक होने की चांसेस है? देखिए, सबसे ज्यादा तो एक तो पड़ोसी देशों पे ही ज्यादा खतरा रहता है वैसे तो, लेकिन इससे सीधा जुड़ा हुआ है यूएसए। ट्रम्प साहब है इससे सीधा जुड़े हुए। जो इस मिसाइल परीक्षण है वो सबसे ज्यादा इशारा जो है यूएस की तरफ कर रहा है। अच्छा एक चीज और बताइए कि इसमें अगर यूएस इन्वॉल्व हो जाता है तो इससे पूरे विश्व पर क्या असर पड़ सकता है, आर्थिक तौर से, सामरिक तौर पे? देखिए, वैसे तो नॉर्थ कोरिया ने अपने एरिया में किया है, लेकिन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। इससे तो पूरा इफेक्ट आएगा। एक हथियारों की होड़ बन सकती है। जो कि अभी युद्ध चल रहा था, अब दूसरा से इसने टेंशन दे दी। तो ये तो मतलब एक तरह से आग में घी, आग शांत भी नहीं हुई क्योंकि उसमें दोबारा से घी डाल दिया उसने। वो शांत नहीं होने देना चाहता आग को। मुझे तो ये लग रहा है। जी तो इसमें एक चीज बताइए आप, ये क्या न्यूक्लियर अटैक भी कर सकती है मिसाइल? जी बिल्कुल, इंट्रा कॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो परमाणु बम ले जाने की क्षमता है इसके अंदर, और ये बिल्कुल कर सकती है। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज अभी तो 100 से 150 किलोमीटर है, बट इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है और कहीं तक भी मार की जा सकती है। लेकिन जो अभी फिलहाल परीक्षण हुआ है वो 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी का परीक्षण किम जोंग उन ने किया है। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो है ना, मतलब शांत नहीं बैठने देना चाहता, ये मतलब गर्म रखना चाहता है मसाले को। अभी देखा आपने, लड़ाइयाँ हुई थी और दूसरे की लड़ाई रही थी, लेकिन किम जोंग उन क्या कर रहा था? मतलब वो सारा दूसरे देशों को भी मैं तैयार खड़ा हूँ, यहाँ मुझसे लड़ो आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे हम भारत में बैठे हुए हैं तो भारत पर इस घटना का सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है? लेकिन भारत जो है ना, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भारत तो किसी भी युद्ध से सीधा असर होगा। और मैं कहता हूँ शेयर मार्केट में भी इसका असर आएगा। और शेयर मार्केट थोड़ा नीचे जा सकती है क्योंकि डर का माहौल बना हुआ है। अभी साफ क्लियर नहीं है, कोई कभी युद्ध हो शुरू हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है, कभी दूसरा देश को पड़ता है। मतलब एक ग्लोबल बनाने की कोई कहते हैं ना कि तैयारी सी हो रही है ग्लोबल युद्ध की। तो ऐसा माहौल लग रहा है उसको थोड़ा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ये घटनाएं चल रही हैं इनसे भारत की अर्थव्यवस्था को और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तो चोट पहुंचनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का मुझे तो ये है डर कि मतलब इस स्थिति से निपटा कैसे जाए। तो अब वो मतलब इतना अब जो है ना आगे बढ़ चुका है नॉर्थ कोरिया कि उसको आसानी से रोका भी नहीं जा सकता। तो आपको क्या लगता है इस इन सब चीजों को रोकने के लिए कौन सबसे ज्यादा सहयोग कर सकता है? कौन अपना कंट्रीब्यूशन देगा ताकि वो आगे बढ़कर बोले कि हाँ, हम दोनों देशों के बीच में या इस तरह की मिसाइल के टेस्टों को रोकने में मदद कर सकते हैं? जी सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया चाहता क्या है। सबसे पहले तो जो वो कर रहा है उसकी जड़ का पता लगे कि ये इसलिए चाहता है, तभी तो उसको रोक पाएंगे। और सभी देशों को मिलकर जो भी मतलब उस पर प्रेशर बना सकते हैं, जो उसके सहयोगी देश हैं, उनको साथ में लेना पड़ेगा। तभी मतलब इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है जो कि हमारे स्थिरता को अस्थिर करती है, ऐसी घटनाएं। जी तो जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया एक बहुत अच्छा दोस्त है जी जी। नॉर्थ कोरिया का। तो क्या आपको लगता है कि रशिया, क्योंकि रशिया खुद एक न्यूक्लियर पावर है,
साथ ही साथ एक ये भी न्यूक्लियर पावर है। अगर ये दोनों मिलकर कुछ ऐसी घटना को अंजाम देने लगे जो कि यूएस के खिलाफ हो सकती है, तो आपको क्या लगता है भविष्य में ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं जहां पर ऑलरेडी हम हॉर्मुज से जो हमारी ऑयल की सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है? देखिए, युद्ध मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि युद्ध कोई देश नहीं चाहता, बट वो क्या है, अपने अपने एजेंडे के सेट है, ठीक? और ये अपने एजेंडे को ऊपर रखना चाहते हैं। इन जो ये मतलब हमले हैं और ये जो छोटी मोटी घटनाएं और जो परीक्षण है, इनके उससे ये दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब कहीं भी दबे हुए नहीं है, हम कहीं भी कमजोर नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर हम पर कोई आ जाती है या हमें कहीं रोकने का प्रयास होता है या कहीं भी मतलब ग्लोबल एक्टिविटी में हमारे ऊपर अगर कोई प्रेशर आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मेन मकसद इनका जो किम जोंग उन साहब का है या उनके सहयोगी देशों का है, ये दिखाना है कि हम कहीं दबने वाले नहीं है भाई, हमसे पंगा मत लेना ट्रम्प साहब। इनडायरेक्ट वे में उनका ये कहना है। जी, तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि वो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बस। जिससे पूरा विश्व उनके दबाव में है। जी जी बिल्कुल, ये शक्ति प्रदर्शन है और एकदम खुला शक्ति प्रदर्शन है। इसीलिए साउथ कोरिया और जापान भी एक्टिव मोड में आ गए हैं और उन्होंने अभी अपने जो मतलब प्रोटेक्शन के जो भी वेपन्स हैं उनको एक्टिव कर दिया है और अपने युद्ध अभ्यासों को तेज करने के लिए उन्होंने अभी बात करी है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जापान जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, अगर उस पर किसी तरह का कोई अटैक होता है या कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तो पूरे विश्व की इकोनॉमी पर का खतरा बना रहे। देखिए, खतरा तो जरूर है, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि कोई सीधा अटैक नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया एक शक्ति प्रदर्शन है। कोई किम जोंग साहब डायरेक्ट मतलब वो सिर्फ वो कहते हैं कि मतलब शोबाजी कर रहे हैं शुरू से ही कि आजा बैल मुझे मारा, बैल मुझे मारा, बट मारेगा कोई नहीं क्योंकि जानते हैं कि भाई इसके पास भी पावरफुल बंदा है। ये अब हल्का नहीं है, ये खाली किम जोंग उन नहीं है, इसके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, इसके पास सब कुछ है। और ये बिल्कुल एकदम मतलब पागल भी इसको करार दे रहे हैं, इसको पागल की जो संज्ञा दे रहे हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं इमेज बनती है कि भाई इस पे हमला करा तो ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि अभी हमने ट्रम्प के साथ भी देखा, तो हमारे साथ थे अरविंद जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट एक हैं। बात और कहना जी। चाहूँ, हालांकि ये पागल नहीं है बिल्कुल भी आदमी, आप इसे पागल समझने की भूल मत करना। ये बड़ा शातिर आदमी है और ये शातिरता के साथ ही अपने जो एजेंडे को अंजाम देता आ रहा है। और अपने जो इसने टेक्नोलॉजी को इसने उठाया है वो इसी के दम पे उठाया है, अपनी चालाकी के दम पे। अगर नहीं है ना, ये हाइपर एकदम एक्टिविटी करके और सब कुछ खराब करने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। तो ये थे हमारे साथ अरविंद जी। हम दोबारा से मिलते हैं इनसे। एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। धन्यवाद।